हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सीटेट पेपर 1 के। और आप अगर सीटेट पेपर देना चाह रहे हैं तो आप 2018 से लेकर के 2024 तक के आपको क्वेश्चन पेपर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये आज का पेपर है जो 28 दिसंबर 2022 में आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है माध्यमिक बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है किशोरावस्था। इंग्लिश में है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्रीपोर्शनल पीरियड, एडोलसेंस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। यहाँ ग्रोस मोटर पूछ रहा है। दो तरह के होते हैं मोटर, एक तो होता है फाइन मोटर और एक होता है ग्रोस मोटर। तो जो ग्रोस मोटर होता है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, दूसरा है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तीसरा है सुई में धागा डालना, चौथा है चलना और दौड़ना। तो ये जो मोटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एक होता है ग्रोस मोटर, एक होता है फाइन मोटर। ग्रोस मोटर वो होता है जिसमें हम चलना दौड़ना, हाँ, ये सब ग्रोस मोटर के अंदर आता है। जो फाइन मोटर होता है उसके अंदर जो छोटे मोटे हम फिंगर से जो काम करते हैं, लाइक पेंटिंग करना, आंखों में काजल लगाना, सुई में धागा लगाना, तो ये सब जो होता है वो फाइन मोटर में आता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चलना और दौड़ना, वॉकिंग एंड रनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समाजीकरण की प्रथम संस्था है। पहला है परिवार, दूसरा है स्कूल, तीसरा है दोस्त, चौथा है मीडिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिवार, फैमिली। जो प्राइमरी एजेंट होते हैं वो फैमिली होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती हैं। पहला है जीववादी सोच, दूसरा है पदानुक्रमित सोच, तीसरा है केंद्रीकरण, चौथा है वर्गीकरण। तो बताइए 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीववादी सोच। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ये कह रहा है 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई की एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण है जीन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प चुनिए। पहला है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहे हैं संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। पहला है पार, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है अनुबंधन, चौथा है संज्ञानात्मक
द्वंद्व। तो बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कैप फोल्डिंग मतलब पार। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए वैगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। पहला है संयोगात्मक अधिगम, दूसरा है क्रिया प्रस्तुत अधिगम, तीसरा है रटंत अधिगम, चौथा है निष्क्रिय अधिगम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं। ये कह रहे हैं रोट लर्निंग, आपको भी पता होगा रोट लर्निंग हमारा निगेटिव ऑप्शन होता है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। अब देखते हैं निष्क्रिय अधिगम मतलब पैसिव लर्निंग, जिसमें बच्चा पैसिव एक्टिव नहीं है तो वो भी हमारा ऑप्शन निगेटिव होता है, तो 4 भी नहीं होगा। बचा 2 ऑप्शन, पहला है संयोगात्मक अधिगम, दूसरा है क्रिया प्रस्तुत अधिगम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पहला है पूर्व संक्रियात्मक चरण, दूसरा है पूर्व परंपरागत चरण, तीसरा है परंपरागत चरण, चौथा है पाश्चात्य परंपरागत चरण। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ये है प्रीपोजिशनल लेवल, दूसरा है प्री कन्वेंशन लेवल, तीसरा है कन्वेंशन लेवल, चौथा है पोस्ट कन्वेंशन लेवल। तो बताइए 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परंपरागत चरण, कन्वेंशन लेवल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षा है, पहला है परीक्षा केंद्रित होती है, दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तीसरा है शिक्षक केंद्रित होती है, चौथा है विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो बताइए 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी केंद्रित, लर्नर सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? पहला है भाषाई, दूसरा है स्थानिक, तीसरा है पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक, चौथा है अंतर्वैयक्तिक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? पहला है केवल क्षेत्रीय भाषा का, दूसरा है केवल हिंदी भाषा का, तीसरा है अंग्रेजी भाषा का, चौथा है बच्चों की मातृभाषा का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों की मातृभाषा का, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन। क्योंकि 2020 में ये कहा गया है कि प्राइमरी लेवल तक बच्चों को उसी के मदर टंग के लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहा है 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? पहला है जेंडर भूमिका में लचीलापन, दूसरा है लिंग समता, तीसरा है लिंग रूढ़िबद्धता, चौथा है लिंग प्रासंगिकता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है,
जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। पहला है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुसाधित करेगा। दूसरा है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तीसरा है सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। चौथा है बच्चों की आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा। थर्टीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों में समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मान्य हैं। पहला है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना। दूसरा है बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तीसरा है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। चौथा है साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। उसे ही कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इसे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। पहला है योगात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है मानकीकृत मूल्यांकन, चौथा है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। पहला है बच्चों की गतिविधि ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। दूसरा है केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तीसरा है बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। चौथा है खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला है हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तीसरा है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। चौथा है अप्रत्यक्ष निर्देश देना। पांचवा है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो बताइए इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही हो जाएगा, ये सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और 5 सही है। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। जब वो देख ही नहीं सकता है तो उसको क्या ही दिखा सकते हैं। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
तीसरा है बहुत सी मुख्य फिल्में दिखानी चाहिए। चौथा है बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। तो बताइए 18 का सही आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? पहला है स्वलीनता, दूसरा है अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, तीसरा है पठन वैकल्य, चौथा है गुणज वैकल्य। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुणज वैकल्य। क्या वो डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज टाइप डिस्कैलकुलिया 19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। उसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। पहला है सृजनात्मकता, दूसरा है रटना, तीसरा है असहयोग, चौथा है अनुशासनहीनता। तो बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला है शारीरिक कौशल, दूसरा है सामाजिक कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक क्षमता, चौथा है संवेगात्मक कौशल, पांचवा है अमूर्त तर्क। तो बताइए 21 का सही आंसर क्या होगा? शारीरिक कौशल ये भी सही है, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल। 5 नहीं होगा, अमूर्त तर्क नहीं होगा बचपन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना पहला है जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, दूसरा है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, तीसरा है इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, चौथा है बराबर वेदन तथा अभ्यास से होते हैं। तो बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है पाठ, दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तीसरा है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, चौथा है प्रत्यक्ष निर्देश। तो बताइए 23 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पार, इसे को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। अभी ये जो आजकल जो भी पेपर हो रहे हैं ना, जैसे कि दिसंबर में पेपर जो होने वाले हैं आपके, उसमें कथन और कारण के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले कम आते थे, अब तो 4-5 एक सब्जेक्ट में आ ही जाता है किसी एक में। CDP में पिछले साल में 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे, 5 तो आए हुए थे कथन और कारण वाले। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ये कह रहा है 24 कह रहा है सामाजिक कथन कह रहा है एक शिक्षिका कक्षा को
संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क कह रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प चुनिए। तो बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा। इसका कारण कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहे हैं निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। पहला है समस्या को सही से पहचानना, दूसरा है समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, तीसरा है पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, चौथा है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। तो बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा। ट्वेंटी 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये भी कथन कारण वाले हैं। कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। तर्क कह रहा है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये तो निगेटिव लग रहा है, फिर भी देखते हैं। पहला है दोनों सही है और आगे की व्याख्या करता है, दूसरा है ए और दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 26 का। ये क्या कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। ये भी गलत है, दोनों गलत है, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। पहला है स्मृति, दूसरा है क्रोध, तीसरा है प्यार, चौथा है भय। ये पूछा है नहीं है। गुस्सा करना, प्यार करना और डर, भय, ये तो तीनों इमोशन से जुड़ा हुआ है ना। जो मेमोरी है वो इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए 27 का सही आंसर हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो हमें गलत बताना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेमोरी, स्मृति। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। पहला है हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, दूसरा है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, तीसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, चौथा है बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो बताइए 28 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है। पहला है प्रभावित नहीं करता है, दूसरा में बाधा डालता है, तीसरा है से संबंधित नहीं है, चौथा है को सुसाधित करते हैं। तो बताइए 29 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। पहला है पर्यावरणीय कारक, दूसरा है योग्यता की कमी, तीसरा है कोशिश की कमी, चौथा है कठिन भाग्य। तो बताइए 30 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोशिश की कमी। ठीक है, इसने खुद कहा है। तो हमने इस वीडियो में
CDP के 30 क्वेश्चन देखें। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।